हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्ष ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपने चैप्टर 8 साइंस बॉडी मूवमेंट्स के फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट पार्ट में चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा था। आज हम एक एक्टिविटी के थ्रू ये समझेंगे कि आखिर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारी बॉडी में, कि यह होती है कि हम उसको किस तरीके से कहाँ कहाँ बेंड कर सकते हैं, मीन्स उसको मोड़ सकते हैं और कहाँ कहाँ उसको मोड़ नहीं सकते। ये एक बहुत ही ज़्यादा मेन और या इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगन। एक्टिविटी फर्स्ट, place a scale lengthwise on your arm so that your elbow is in the center. फिगर 8.1, जैसा कि फिगर 8.1 में बताया है कि आप अपने हाथ के बराबर का, अपने आर्म के बराबर का एक स्केल लेना है, उसे लेंथ वाइज लगाना है, फिक्स करना है और उसको क्या करना है, सेंटर में आना चाहिए आपकी एल्बो। आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो। आर यू एबल टू डू इट? अब आपके फ्रेंड को बोलना है कि इसको दोनों ओर से बांध दे, इस स्केल को, और आपको अपनी एल्बो को बेंड करके देखना है क्या अब यह बेंड हो रही है और आप इसे कर पा रहे हैं। ओके, ऐसे ही आपको यहाँ मूवमेंट्स इन आवर बॉडी जो एक टेबल दी है 8.2 टेबल, इसमें आपको मूवमेंट बताने हैं। तो आपको जैसा कि अभी हमने जैसे नेक, तो आप रोटेट्स कम्प्लीटली, क्या ये पूरी मुड़ती है? नहीं। रोटेट्स पार्टली, यस ये पार्टली मुड़ती है, मतलब कि थोड़ी आधी मुड़ पाती है। बेंड्स नहीं, ये बेंड्स नहीं होती। लिफ्ट्स नहीं, उठ नहीं, ये डज नॉट मूव एट ऑल। तो ये ऐसा ही यहाँ पे जो सेकंड वाला है, रिस्ट, फिंगर, नी, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, आपको ये खुद फिल करना है। Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts of our body seem to be joined together? हम यहाँ जो मेन पार्ट, जो मेन चीज, जो एक टॉपिक था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ ये है कि हम अपनी बॉडी को किस तरीके से मूव करते हैं। तो मूव करते हैं तो उसमें एक ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से मूव कर रहे हैं। जब अपने हम हाथों को अगर बेंड करेंगे या मोड़ेंगे तो बीच में ऐसा क्यों नहीं होता कि वो अलग अलग हो जाए हमारा हाथ, या फिर वो ऐसा क्यों नहीं होता कि वो वहीं रुक जाए। हमारी जो एल्बो है वहाँ कुछ तो है, क्योंकि वहाँ पे जॉइंट्स हैं। हम इनको क्या बोलेंगे? जॉइंट्स। अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते या जॉइंट्स अदर पार्ट्स में नहीं होते तो हम अपनी बॉडी को किसी भी तरीके से या किसी भी दूसरी जगह नहीं मोड़ पाते। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आपकी बॉडी में कई पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें जॉइंट्स हैं, जैसे कि एल्बो, शोल्डर और नेक। आप अपनी नेक को पूरा तो नहीं मोड़ सकते, बट पार्टली आप उसको मोड़ सकते हैं, जैसा कि हम अपने एक टेबल में देख चुके हैं। दीज आर कॉल्स जॉइंट्स। इनको आप क्या बोल सकते हैं? जॉइंट्स। इनको क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट्स? क्या आपको ऐसे बॉडी पार्ट्स में और भी जॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी पार्ट्स, कई ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो जॉइंट से ही मिलकर बने हैं। ओके, इफ आवर बॉडी हैज नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स? अब आप एक इमेजिन, या इसमें सीधा सा बताया गया है कि आप अगर इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में किसी प्रकार का कोई जॉइंट्स नहीं होता तो हम अपनी बॉडी को किस तरीके से मूव करते? नहीं, कहीं कभी नहीं कर पाते। हम किसी भी और किसी भी डायरेक्शन में नहीं कर सकते थे उसे मूव। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोइज। आपको अपनी फिंगर्स को कहाँ कहाँ प्रेस करना है? आपके हेड पर, फेस पर, नेक पर, नोज पर, ईयर पर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर्स एंड टोइज। टोइज मीन्स हमारी जो पैरों की फिंगर्स हैं, ओके, पंजों की उंगलियां। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर्स? आपको यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रहा है जब आप इनको प्रेस कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, अगर हम इनको अपनी फिंगर्स को यहाँ अपनी बॉडी में प्रेस करेंगे जहाँ जहाँ इसमें बताया गया है तो हमें हार्ड फील होगा। द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर द बोन्स। जहाँ हमें हार्ड फील हो रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा वहाँ हमें ज़्यादा प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ हमारी क्या है? छोटी छोटी बोन्स हैं। ओके, बोन्स मतलब हड्डियाँ। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, सो मैनी बोन्स। ओके, आप यही एक्टिविटी जो यहाँ जो और भी बॉडी पार्ट्स हैं जो यहाँ नहीं बताए गए हैं, आप वहाँ भी अगर उसको प्रेस करोगे अपनी फिंगर्स को तो ये वहाँ पे भी आपको यही फीलिंग आएगी। तो ये क्या होंगी? बोन्स होंगी हमारी। बोन्स कैन नॉट बी बेंड। बोन्स को मोड़ा नहीं जा सकता। बोन्स को मोड़ा क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बोन्स हार्ड होती हैं, अगर हम इन्हें मोड़ेंगे तो ये टूट जाएंगी।
सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, लेकिन फिर हम अपनी एल्बो को कैसे मोड़ लेते हैं? अगर बोन्स को मोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो टूट जाएंगी, तो फिर हम अपनी एल्बो को क्योंकि एल्बो में भी तो बोन्स है, लेकिन एल्बो क्यों मुड़ जाती है? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। इसका ये मतलब है सीधा सा कि हमारा जो हाथ है, पूरा जो हैंड है, वो ऊपर से लेके नीचे तक, फिंगर्स तक, सिर्फ एक ही हड्डी से नहीं बना है। वह बहुत 2 पार्ट्स या 3 ऐसे पार्ट्सों से मिलकर बना है जो कि बोन्स बीच में ज्वाइन है। हम उसी के बारे में यहाँ समझ रहे हैं। इट इज़ डिफरेंट बोन्स ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो। Similarly, there are many bones present in each part of the body. सेम इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, वो सारे के सारे जो पूरी की पूरी बॉडी में इसी तरीके के जॉइंट हैं जिनको हम मूव कर पाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो बॉडी की जो बोन्स होती हैं अंदर की, उन्हें हम बेंड यानी मोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर वो जॉइंटेबल हैं या फिर वो जॉइंट हैं तो हम उन्हें आसानी से उन्हें मोड़ सकते हैं या हिला डुला सकते हैं। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। और यहाँ हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहाँ ये जो बोन्स हैं एक दूसरे से मिलती हैं। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसे समझना ज़रूरी था। ओके, हमने आज जॉइंट्स के बारे में ज़्यादा समझा।